शिव शंकर की अर्धांगिनी सती ने दूसरा जन्म पार्वती के रूप में लिया था, जहाँ 9 दुर्गा के रूप में वही 10 महाविद्या को काली का रूप माना जाता है। परंतु ये सब देवियाँ आदिशक्ति पार्वती के ही अनेकों रूप है। लेकिन इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, चलिए देखते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार महाविद्याओं के पति शिव और सती के बीच एक विवाद के कारण सती के पिता दक्ष प्रजापति ने शिव को अपमानित करने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया। जब सती ने दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा, तब शिवजी ने उन्हें वहां जाने से मना किया। इस पर सती ने स्वयं को एक भयानक रूप में परिवर्तित कर लिया, जो माँ काली का रूप। इस रूप को देखकर भगवान शिव डर के भागने लगे, पर वो जिस दिशा में गए उस दिशा में सती का एक अन्य रूप प्रकट हुआ। हारकर शिवजी सती के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, ये सब किसके रूप में और कौन है? सती ने बताया, ये मेरे ही 10 रूप है। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं में भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में दोषी है। और मैं खुद भैरवी रूप में अभयदान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्या और 10 शक्ति है। और फिर सारी महाविद्या माँ काली में ही निहित हो गई, इसलिए इन 10 महाविद्याओं को काली का रूप भी कहा गया है। कहते हैं इन्हीं शक्तियों का उपयोग कर माता ने दैत्य और राक्षसों का वध किया था। इस तरह शिव के विरोध को हराकर सती अपने पिता के यज्ञ में भाग लेने गई। वहां पहुंचने के बाद दक्ष प्रजापति द्वारा अपमानित होने पर सती ने यज्ञ कुंड में प्राणों की आहुति दे दी, जिससे शिव ने रौद्र रूप धारण कर दक्ष प्रजापति का यज्ञ नष्ट कर दिया और सती के शव को लेकर भटकने लगे। परिस्थिति को संभालने के लिए विष्णु ने सुदर्शन चक्र सती के शव पर चलाया। उनके शरीर के अलग अलग अंग और आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ कहलाए। इनमें से कुछ इन्हीं महाविद्याओं के भी चमत्कारी शक्तिपीठ है। काली माँ का मंदिर जो कोलकाता में कालीघाट में है और मध्य प्रदेश के उज्जैन में गढ़काली का मंदिर दोनों ही शक्तिपीठ है। तो आज सबसे पहले हम पहली महाविद्या काली की कहानी सुनेंगे। माँ काली के काले और डरावने रूप से स्वयं काल भी डरता है। उनका क्रोध इतना विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियां मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। माँ काली की प्रतिमा को देख के तो हाथ में खप्पर, जीवा से लहू चकता हुआ, गले में मुंडमाला लिए शिव के ऊपर उनका पैर होता है। उनके इस रूप के पीछे एक कहानी है जो दैत्य रक्तबीज की है। रक्तबीज ने कठोर तपस्या का वरदान प्राप्त किया था कि अगर उसके खून की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी तो उससे एक और रक्तबीज पैदा हो जाएगा। इस वरदान के मिलते ही अपने आप को अमर मानकर उसने तीनों लोकों पर आतंक मचा दिया। देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्तबीज का नाश करने को तत्पर है, परंतु वे उसे मार न सके। सभी देवता मिलकर शिव और पार्वती की शरण में गए। पार्वती ने देवताओं की रक्षा के लिए माँ काली का विकराल रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। माँ काली ने राक्षसों का वध करना शुरू किया, लेकिन रक्तबीज के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उससे एक और रक्तबीज पैदा हो जाता, जिससे युद्ध भूमि में दैत्यों की संख्या बढ़ने लगी। तब माँ ने अपनी जीभ का विस्तार किया। दानवों का खून धरती पर गिरने की बजाय उनकी जीभ पर गिरने लगा। वे लाशों के ढेर लगा दी गई और उनका खून पीने लगी। इस तरह माँ काली ने रक्तबीज का वध किया, लेकिन तब तक माँ काली का गुस्सा इतना विकराल रूप ले चुका था कि उनको शांत करना जरूरी था। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और माँ काली को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने उनको बहुत प्रकार से शांत करने की कोशिश की। जब सभी प्रयास विफल हो गए तब भी उनके मार्ग में लेट गए। जब माँ काली के चरण भगवान शिव पर पड़े तो वो एकदम से रुक गई और उनका क्रोध शांत हुआ। दूसरी महाविद्या है तारा,
जिनका पूजा हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों में होता है। माता तारा को तांत्रिकों की प्रमुख देवी माना जाता है, जो सिद्धि पाने के लिए तारा देवी की साधना करते हैं। शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और मोक्ष प्रदान करने वाली है। तारा देवी का प्रमुख मंदिर वेस्ट बंगाल में है, जो तारापीठ के नाम से विख्यात है, जो एक शक्तिपीठ भी है। तारा देवी सती के नेत्र हीरे थे, इसलिए इस स्थान को नयनतारा भी कहा जाता है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इसी स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की। धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से तारा ने चंडासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें चंडी नाम से जानने लगे। तारा बीच में माँ काली की प्रतिमा है, जिसमें माँ भगवान शिव को अपनी गोद में लेकर स्तनपान करा रहे हैं। कहते हैं समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने विषपान किया था, तब समस्त देवी देवताओं के कहने पर माँ तारा ने भगवान शिव को स्तनपान करवाकर अमृत दिलाया था। इससे भगवान शिव को विष जलन से मुक्ति मिली थी और पूरी सृष्टि की रक्षा हुई थी। इसलिए तारा देवी में ममत्व का भाव भी होता है। तीसरी महाविद्या है त्रिपुरा सुंदरी, जो अनुपम सौंदर्य भक्तों को अभय प्रदान करने वाली यौवन युक्त और तीनों लोगों में विराजमान है और उन्हें कई नामों से जाना जाता है। राजेश्वरी, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, कामेश्वरी भी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और महत्ता से देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और परलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। देवी पुराण में त्रिपुर सुंदरी की बहुत सी शक्तियों के बारे में बताया गया है। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए नहीं, बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात जानी जाती है। त्रिपुरा सुंदरी के रूप में उन्होंने भंडासुर का वध किया था, जो कामदेव के भस्म से उत्पन्न हुआ था। भगवान शंकर ने जब कामदेव को जलाया था, तब उसकी भस्म ही पड़ी रह गई थी। एक दिन बाल गणेश ने खेल खेल में उस भस्म से पुरुष की आकृति बनाई। थोड़ी ही देर में वह सजीव होकर कामदेव की तरह सुंदर बालक बन गया। उसे देख गणेश जी ने उसे गले लगाया और कहा कि तुम भगवान की स्तुति करो। बने गणेश जी की आज्ञा का पालन किया। घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उससे वर मांगने को कहा। उसने यह वर मांगा कि देवता आदि किसी भी प्राणी सेना मारा जाऊं। शिव ने उसे मुंह मांगा वर दे दिया तथा साथ ही दिव्य अस्त्र शस्त्र भी दिए। वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। इंद्र के राज्य के समान ही 119 वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया, जिसे सोनपुर कहा जाता था। स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर इंद्र और स्वर्ग को चारों ओर से घेर लिया। सभी देवताओं ने देवी की आराधना की। आदि शक्ति त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रकट हुई और फिर देवी और भाणासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भाणासुर ने अपनी 10 उंगलियों से रावण, कंस, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि 10 राक्षसों को भगवान विष्णु के 10 अवतारों से मारे गए थे, उन सबको प्रकट किया। उसकी काट में त्रिपुर सुंदरी ने अपनी 10 उंगलियों से भगवान विष्णु के 10 अवतारों को प्रकट किया और उनसे उन 10 राक्षसों का वध करवाया। अंत में देवी त्रिपुर सुंदरी ने भंडासुर का वध किया। त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। माना जाता है कि यहाँ माता के धारण किए हुए वस्त्र गिरे थे। चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी। भुवनम का मतलब होता है तीनों लोग। ये देवी तीनों लोगों की स्वामिनी है। भुवनेश्वरी को समस्त ब्रह्मांड की रचना का माना जाता है। भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और नाम से प्रसिद्ध। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग उनकी आराधना करते हैं। भक्तों को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे राजनीतिक पद पर आसीन हो सकता है। पांचवी महाविद्या है छिन्नमस्ता। इनका सिर कटा हुआ है और इनके काम और 3 रक्त की धाराएं बह रही है। मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण में देवी के इस रूप का वर्णन किया गया है। इनके अनुसार जब देवी ने चंडी का रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया,
तो चारों ओर उनका जयघोष होने लगा। परंतु देवी की सहायक अजय और विजय की रक्त पिपासा शांत नहीं हो पाई थी। इस पर उनकी रक्त पिपासा को शांत करने के लिए मां ने अपना सिर काट कर रक्त की उनकी प्यास बुझाई थी। इनके 3 आंखें हैं और ये मदन और अति पर आसीन है। देवी के गले में हड्डियों की माला है। कहते हैं शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती है। उग्र रूप में उपासना करने पर या उग्र रूप में दर्शन देती है। इनसे सिद्धियां मिलने से लेखन बुद्धि ज्ञान बढ़ जाता है। कामाख्या के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में छिन्नमस्तिका मंदिर काफी लोकप्रिय है, जो रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर रजप्पा में स्थित है। छठवीं देवी है त्रिपुर भैरवी। नारद पुराण के अनुसार एक बार जब माँ काली के मन में ख्याल आया कि वो पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त करे, तब वो अंतर्ध्यान हो गए। शिव ने जब देवी को अपने समक्ष नहीं देखा तो वे व्याकुल होकर उन्हें ढूंढने लगे। नारद जी देवी माँ की खोज में उत्तर दिशा की ओर गए, जहाँ माता अपने ध्यान में मग्न थी। नारद जी के द्वारा देवी माँ का ध्यान टूटने से माँ क्रोधित हो गई और उसी समय माँ की दिव्य शक्ति से एक ज्वाला उत्पन्न हुई, जिसने त्रिपुर भैरवी का रूप ले लिया। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इन्हें कोशो जोशी भी कहा गया है। इनकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार में सबसे धनी बनकर सुख का भोग करता है। 7वीं देवी है उमावती। उमावती का कोई स्वामी नहीं है, क्योंकि एक बार इन्होंने शिव जी को ही निगल लिया था, इसलिए यह विधवा मानी गई है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। इनकी साधना से आत्मबल का विकास होता है और सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति बढ़ जाती है। 8वीं महाविद्या है बगलामुखी। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इसे चारों ओर हाहाकार मच गया और अनेक लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट और भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर विष्णु जी चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु ने तप करके आदि शक्ति को प्रसन्न किया। उस समय देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई और सृष्टि को नष्ट होने से बचाया। बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में पहले माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। भारत में माँ बगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो मध्य प्रदेश में दतिया और नलखेड़ा में है और तीसरा कांगड़ा हिमाचल में है। तीनों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। 9वीं महाविद्या है मातंगी। मातंग शिव का नाम है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। यह श्याम वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती है। 4 भुजा ये 4 वेद है। माँ मातंगी वेदिका को सरस्वती है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वो अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेगा। वशीकरण में ये भी महाविद्या कारगर होती है। 10वीं महाविद्या कमला कहते हैं। इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति दुख से दूर सुख और समृद्धि पूर्ण करके शांतिमय जीवन बिताता है। तो बोलो जय माता दी।